गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के इंग्लिश मीडियम के लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया कि एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वी सी दैट कि linear equation of two variable has infinite many solutions. Now we represent in this topic, we represent the graph of linear equation of two variables. अब हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि भी ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा टॉपिक होगा। देखिए, वी टेक एन एग्जांपल, सपोज x प्लस 2y इक्वल टू 6, x प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ ए टू वेरिएबल। नाउ फर्स्ट वी फाइंड सम सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। ये हम जो है y की टर्म में फाइंड आउट करेंगे। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज x, 6 माइनस 2। अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे यहां। पुट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, तो वी गेट x इज 2, 2 2 जा 4, 6 माइनस 4 2। पुट y इज इक्वल टू 3 हियर, तो 6 माइनस 6 0। पुट y इक्वल टू, सॉरी करते हैं 4 कर देते हैं हम, या y को हम जो है 1 पुट कर देते हैं 1, तो दिस इज 4। तो आप कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पे 4 भी पुट कर सकते हैं 4, तो 4 पुट करेंगे तो माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस। अब इन सॉल्यूशंस को हम पॉइंट की फॉर्म में लिखे, 2 2 0 3 एंड 4। ये आपको पता है कि पॉइंट्स की फॉर्म में पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और देन y कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट की फॉर्म में है। अब इन पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस, y डैश। और अब हम क्या करेंगे, 4 तक, 1 2 3 4, और ये 2 तक है, 1 2, ये मैंने 3, y की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ये पॉइंट्स जो है इसके ऊपर प्लॉट करेंगे आप एक्स वाई प्लेन में। फर्स्ट पॉइंट इज 2 2 2 2, x इज 2 एंड y इज 2, 2 2 पॉइंट्स है। 0 3, x is 0, y is 3. This point, x is 0, y is 3, and the third point is x4, y1, x4, y1. This point. तो ये तीन सॉल्यूशन लेंगे आप 3, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगी कि ये बिल्कुल कैलकुलेशन हमारी ठीक है, सॉल्यूशन जो है राइट है। और ये इसलिए 3 लेंगे, 2 से बढ़ सकता है अगर आपको, लेकिन 2 से वेरिफिकेशन नहीं होगी, 3 से वेरिफिकेशन कैसे हो जाएगी, तीनों स्ट्रेट लाइन पे हैं। ये आप एरो लगाएंगे, ऐसे आप एरो लगाएंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज दिस, x प्लस 2y इक्वल टू 6। देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन वो ये है, x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, और इस लाइन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन है, ये ध्यान रखना। अब जैसे ये x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज नेम, और देयर इक्वेशन इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ये भी आप साथ साथ याद कर लें कि x एक्सिस की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 होती है, और y एक्सिस की इक्वेशन है वो x इक्वल टू 0 होती है। ये हम करेंगे।
तो ये हमारे पास रहेगा सिस्टम। और अब मैं आगे जो है कंटिन्यू करता हूं कि इसमें एक चीज हमने नोट की है कि जो सॉल्यूशन थे, दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दीज सॉल्यूशंस लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे लाई करते हैं। और ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो दोनों साइड से ट्रू होता है जो मैं बात कर रहा हूं कि इसके जो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन आर लाइज ऑन दिस लाइन एंड ऑल पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। दोनों साइड से ट्रू है। तो हम ये कंक्लूजन जो है ये निकाल चुके हैं यहां पे कि जितने भी सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशंस के, वो सारे के सारे इस लाइन पे लाई करते हैं और इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं दे आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस, इसके सॉल्यूशन है। ये हमारा सिस्टम है। अब मैं एग्जांपल्स आगे की तरफ चलता हूं। नाउ वी टेक एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं हम। फिफ्थ एग्जांपल गिव द पॉइंट दिस, ये एक गिवन पॉइंट है हमारे पास। गिवन पॉइंट इज 1 2, ये पॉइंट्स है। दिस एनी पॉइंट इन द प्लेन, इस प्लेन में पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। देखिए ऐसी कितनी लाइन हो सकती है जो एक पॉइंट से गुजरती है। एक तो ये लाइन है, हो सकती है स्ट्रेट, ये लाइन हो सकती है, ये लाइन हो सकती है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन, देयर आर इनफाइनाइट मैनी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। तो ये इनफाइनाइट मैनी लाइंस हो सकती हैं जो आप देख रहे हैं ग्राफ के ऊपर, और उनकी इक्वेशंस आपने लिखनी है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन, एक लाइन इक्वेशन निकालनी है मैंने। तो हमने ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसको सेटिस्फाई करे। x1 है, y2 है, तो मैं लिखता हूं x प्लस y इक्वल टू 3। देखिए x प्लस y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट इसे पुट करेंगे कि x इज 1 एंड y इज 2, तो 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3। तो ये हमारे पास जो है ये सेटिस्फाई करेगा, ट्रू बनाएगा, इसको सेटिस्फाई करता है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैं ये ले लेता हूं कि y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो आप x को 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और y को 2 पुट करें 2 इक्वल टू 2। तो दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो देयरफॉर दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सच जो है इक्वेशंस विच पासिस थ्रू है पॉइंट 1 2। इससे पास करने वाली इनफाइनाइट मैनी लाइंस की इक्वेशन हो सकती हैं। नाउ वी टेक एग्जांपल नंबर 7। 7th एग्जांपल देखिए आप। 7th एग्जांपल, 6th पहले, सॉरी 6th एग्जांपल पहले लेंगे हम। 6th में क्या है, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका हमने ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है जो आप देख रहे हैं। अब यहां पे इसकी टेबल्स हम बनाएं, तो पहले हम यहां से y की वैल्यू x में निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 7 माइनस x, तो दिस इज x एंड दिस इज y इक्वल टू 7 माइनस x। तो अब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू मान लो सपोज करता हूं मैं 3 ले लेता हूं 3, तो y इज 4। x की वैल्यू अब 4 ले लेता हूं 4, y इज 3। x इज 5 ले लेता हूं, y इज 2। तो आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की जो अप्रोचेबल हो, हम ग्राफ पे इजीली ले सकते हैं, इजीली ले सकते हो। तो ये मैंने x को 0 पुट क्यों नहीं किया, तो y 7 आता, 7 काफी दूर हो जाता। ठीक है, ले सकते हैं आप, आपके पास जगह है ग्राफ पे तो ले सकते हैं आगे 7 तक, 10 तक, 8 तक, कहीं तक ले सकते हैं आगे, लेकिन कोशिश करो छोटी वैल्यूज हो। अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा ग्राफ। देखिए ये हमारे पास x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। अब x और y की पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा रख लिया। x की वैल्यू 5 तक, 1 2
3 4 5 और y की वैल्यू 1 2 3 4। तो x की वैल्यू 3 y की 4, x की 3 y की 4, ये पॉइंट है। x की 3 वैल्यू है, y की 4 है और x4 y3, x4 और y3 यहां बनेगा x4 y3 और x5 y2, x5 और y2 ये बनेगा x5 y2। अब ये देखो तीनों स्ट्रेट हैं, तीनों ज्वाइन करेंगे तो वी गेट अ लाइन, ये लाइन बनेगी। तो इसका जो इक्वेशन है x प्लस वाई को 7 लिखेंगे। तो ऐसे आपने लिखना है, दोनों साइड में एरो लगेंगी और ये हमारे पास जो है लाइन की इक्वेशन है और हु जो है ये लाइन है और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। नाउ एग्जाम्पल 7 देखिए आप, सेवंथ एग्जाम्पल में क्या है कि यू नो दैट the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body। देखिए हम मान लो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है और इस पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस पे अप्लाई करते हैं फोर्स सपोज करते हैं फोर्स हमारे पास y है, तो बॉडी का हम मास सपोज कर लेते हैं k इज मास ऑफ बॉडी। तो बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन सपोज करते हैं कि ये फोर्स x y यूनिट है, एक्सेलरेशन x यूनिट है, ये हम सपोज कर लेते हैं। तो y यूनिट्स अप्लाई किया फोर्स, तो एक्सेलरेशन इज x यूनिट्स और k इज द मास ऑफ द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू जो है हम सपोज करेंगे कि यहां वेरिएबल जो हमारे पास है, वेरिएबल दिस इज x एंड y, दीज आर वेरिएबल्स, फोर्स एंड एक्सेलरेशन दीज आर वेरिएबल्स एंड k इज कांस्टेंट व्हिच इज मास ऑफ बॉडी। तो आप अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दिस इज गिवन, स्मॉल के है, स्मॉल के। अब यहां पे इस ग्राफ के लिए हम k की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, वी टेक k इज इक्वल टू से 3, कोई भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, माइनस जब पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव तो हो नहीं सकता मास। यहां पे वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k और दिस इज इक्वेशन y इक्वल टू 3x। अब इसका हम जो है टेबल बनाएंगे, दिस इज x एंड दिस इज y इक्वल टू 3x। ऐसे टेबल बढ़ती है, पुट x इक्वल टू 0 तो y 0, x इज इक्वल टू 1 y दिस, x इक्वल टू 1 माइनस 3, x माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। ये हम ग्राफ बनाए इसका, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, y एक्सिस। स्केल आप जरूर लिखेंगे यहाँ पे, स्केल में यहां में लिख देते हैं स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस। स्केल इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अलोंग एक्सिस, बोथ एक्सिस की बात हो रही है। तो एक्स की वैल्यू 1 और -1 और ये 3 तक है, 1 2 3। तो वी टेक फर्स्ट पॉइंट 0 0, ये पॉइंट ले लेंगे 0 0, सेकंड 1 3, x1 और y3, ये पॉइंट है 1 3 एंड फोर्थ इज -1 -3, तो -3 y की वैल्यू है, नीचे की तरफ जाएंगे हम, -1 -2 -3। अब देखिए ध्यान से कि x इज -1 ये और y3 -1 ये, यहां पॉइंट आएगा, यहां है, यहां इसकी वैल्यू होगी x -1 और y -3 और इनको ज्वाइन करेंगे आप तो दिस बिकम ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। यदि तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो ये वेरिफिकेशन हो जाती है
कि दीज सॉल्यूशंस आर राइट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन ठीक है, ये आपकी वेरिफिकेशन साथ साथ हो जाती है। और इस लाइन का जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो ये है y इक्वल टू 3x। तो आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इस इक्वेशंस के अंदर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। जैसे यहां कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 7, यहां कांस्टेंट टर्म है 6, यहां कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। x और y की दोनों टर्म प्रेजेंट है, कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर। If constant term is not there, या constant term becomes zero in any linear equations, so that equation, that graph of that equation passes through the origin. Constant term नहीं होगी तो उसका जो है origin से पास करेगा। तो आप देखिए ये ग्राफ जो है origin से पास करता है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, ये आपको नोट करना है। हाँ, constant term होगी कहीं भी तो वो ग्राफ जो है इससे पास नहीं करेगा। अब मान लीजिए constant term है, ये origin से पास नहीं करेगा। origin देखो यहाँ है, लाइन की ग्राफ यहां पे, तो कांस्टेंट टर्म जीरो है या कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, तो ग्राफ ऑफ दैट इक्वेशन पासेस ऑलवेज थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करेगा। अब मैं एग्जांपल नंबर 8 पे आता हूं, 8th एग्जांपल पे। और 8th एग्जांपल पे भी आप ध्यान से देखें कि सेकंड पार्ट जो मैं ले लेता हूं 8th का क्या है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन द फिगर 4.5, तो आपको ग्राफ्स गिवन है। Select the equation whose graph it is form of choice given below। तो पहले ग्राफ गिवन स्टेटमेंट के अंदर, तो ग्राफ आप बनाएंगे पहले। तो ग्राफ हमारे पास ये है, दिस इज x एक्सिस, x डैश, और दिस इज y एक्सिस, y डैश, y डैश। तो इसमें आप कुछ पॉइंट्स लगाएंगे यहाँ, तो 1 और 2, ये गिवन है ग्राफ। हम इसमें से देख के बना रहे हैं, तो ग्राफ और -1 -2, -1 और -2, और y की जो वैल्यू 6 तक है, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6। अब हम पॉइंट्स लगाएंगे, ये पॉइंट्स लगा हुआ है, दिस पॉइंट इज -2 0, -2 0, ये एक पॉइंट यहां लगा हुआ है 0 4, और उसके बाद जो पॉइंट लगा हुआ है दिस इज 1 6। ये पॉइंट्स इसको ज्वाइन करते हैं, दिस बिकम ए स्ट्रेट लाइन। इट इज गिवन, ये गिवन है आपको। अब आंसर क्या देना आपने बी पार्ट्स में, इसका सेकंड पार्ट देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट x प्लस y इक्वल टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, और थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इक्वेशन है थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन है y इज इक्वल टू x माइनस 4। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो लाइन का ग्राफ है किसी लाइन का, ये इसका इक्वेशंस क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इन चार में से कौन सी इक्वेशन होगी। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट्स है, ये है -2 0, सेकेंड पॉइंट 0 4, और थर्ड पॉइंट 1 6, ये पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जिसको भी सेटिस्फाई करेंगे, जिसको ये सेटिस्फाई करते हैं पॉइंट्स, तो उस इक्वेशन, वो इक्वेशन जो है वो इस लाइन का इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन वो इक्वेशन हो जाएगा जिसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। अब हम पुट करेंगे, पुट दिस इक्वल टू हेयर, फर्स्ट पॉइंट है x इज -2 y 0, x -2 यहां पुट करेंगे, y 0, यहां से रिजल्ट आएगा -2 इक्वल टू 0, -2 नॉट इक्वल टू 0, वी नो दैट दिस, ये इक्वेशन इस लाइन की नहीं है। अब सेकंड पुट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट x -2 y 0, y 0 0 आ जाएगा y की जगह, और x -2 तो -4 आ जाएगा। तो यहां से रिजल्ट आया 0 इक्वल टू -4, कि क्या 0 -4 के इक्वल होता है, आप कहोगे नो, तो ये इक्वेशन भी इस लाइन की नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, x को -2 y को 0, x को -2 पुट करेंगे यहाँ पे -2,
और तो -2 पुट करें तो -4 हो जाएगा। देखिए x को -2 तो -4 और +4 -4 + 4 0 और y भी क्या है 0, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। फिर ये पुट करते हैं x0 y4 x0, तो ये सब पुट करेंगे ऐसे। देखो इसके अंदर हमने ये पॉइंट पुट किया तो y x0 y4, तो y तो 4 पुट कर दिया और x को 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया हमारे पास 0 + 4 = 4, इट इज ट्रू। ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। आप देखो x को 1 पुट करो, 1 2 1 जा 2 2 + 4 6, तो y 6, तो y 6 = 6। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये तीनों जो पॉइंट्स हैं सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो देयरफॉर जो है इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y = 2x + 1। ऐसे चेक करना। ये मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में बताया भी आपको कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं ऑल आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर पॉइंट ऑन द दिस लाइन, लाइज ऑन द पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो दोनों साइड से जो है ये आपको मैंने बताया है कि इस इक्वेशन के जितने सॉल्यूशंस हैं all solutions are lies on this line and all points of the line are solution of this equations। ये हमारा आपको करना है, ये कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।